हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब जो हम अगला वीडियो देखने वाले हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये हम जो है बी फार्म थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाने वाला हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। उसमें आपको टीएलसी पढ़नी है, सॉरी क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है। तो उसी के अंडर में हम सारी चीज़ें अभी देख रहे हैं। फिफ्थ यूनिट चल रहा है, फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, सेकेंड यूनिट भी साइमल्टेनियसली चल रही है और ये फिफ्थ यूनिट का पोर्शन है। ठीक है, तो आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नोट्स भी आपको डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आप वीडियो अच्छे से समझ के वहाँ से नोट्स डाउनलोड करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टीएलसी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टीएलसी को थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये हम एक्सपेरिमेंट एल्युमिनियम फॉयल, प्लास्टिक या फिर ग्लास, किसी भी तरह के मटेरियल पे इन तीनों में से कर सकते हैं। अब आपने एल्युमिनियम फॉयल देखा होगा ना, पतला सा पेपर होता है, उसके ऊपर बहुत ही पतली सी लेयर चढ़ी हुई होती है। तो इस तरह से ग्लास आप लेते हैं, ग्लास आपने देखा होगा, स्लाइड आप जिसको बोलते हैं लैब में कॉमन स्लाइड्स पे भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराते हैं। इसके ऊपर बहुत ही पतली सी थिन लेयर लगा देते हैं हम सिलिका जेल जी की। लैब में एक्सपेरिमेंट्स जो हम कॉमनली परफॉर्म करते हैं इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करते हैं जो हम आगे भी देखेंगे। देखिए, अब इसमें जो स्टेशनरी फेज़ हम यूज़ कर सकते हैं वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सेल्यूलोज या सिलिका जेल जी, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स, देखिए इसमें जो मिक्सचर हम सेपरेट करते हैं, आपको पता है क्रोमेटोग्राफी क्या, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम मिक्सचर में से अपना डिज़ायरेबल चीज़ को सेपरेट करते हैं। तो इसमें जो सेपरेशन है वो बेसिकली बेस्ड है रिलेटिव एफिनिटी ऑफ सैम्पल। ठीक है, अब इस पर हमने अपना स्टेशनरी फेस लगा लिया। ठीक है, अब हमने इसको मोबाइल फेस में रखा। अब अगर मोबाइल फेस की एफिनिटी इस स्टेशनरी फेस के लिए अच्छी होगी, ठीक है, अच्छी होगी, तो जो कैपिलरी एक्शन के थ्रू लिक्विड का मूवमेंट ऊपर होता है वो कैसे होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है, और अगर एफिनिटी बिल्कुल भी नहीं होगी तो तेज़ तेज़ होगा। ठीक है, मतलब कहने का, अगर एफिनिटी है तो मूवमेंट कैसा होगा, स्लो। अब ये मूवमेंट कैसे होता है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू होता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ। और अगर एफिनिटी बुरी है, एफिनिटी ख़राब है, तो मूवमेंट तेज़ी से हो जाएगा। ठीक है, मूवमेंट फास्ट होगा। ठीक है, तो अगर मूवमेंट फास्ट होगा तो आप देखिए, जब आपका क्रोमेटोग्राम डेवलप होगा, ऐसा आप क्रोमेटोग्राम बनाएंगे अपना, अगर मूवमेंट फास्ट होगा तो ऐसे वाला ग्राफ आएगा। लेकिन अगर मूवमेंट स्लो होगा, क्रोमेटोग्राम स्लोली डेवलप होगा, तो आपका जो क्रोमेटोग्राम आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, मतलब अच्छा आएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये पूरी सेपरेशन टेक्निक डिपेंड है। और ये इसमें जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है ऊपर की तरफ, ये बेसिकली किसके बेस पे होता है, कैपिलरी एक्शन पे डिपेंड होता है। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर आइए देखते हैं। ठीक है, कैसे हम इस एक्सपेरिमेंट को लैब में परफॉर्म करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप एक इस तरह की कॉमन लैब की बात अगर करें तो आप एक स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, आपने स्लाइड ले ली, बहुत ही सिंपल। आपने क्या किया, स्लाइड को कवर किया, किससे, बहुत ही थिन लेयर लगाई आपने, किसकी, सिलिका जेल जी की। ठीक है, सिलिका जेल जी कोटेड स्लाइड है ये। ठीक है, कैसी है, कोटेड प्लेट है। ठीक है, स्टेशनरी फेस कोटेड प्लेट है ये आपकी। अब इस पर आपको क्या करना है, पेंसिल लेना है और पेंसिल से यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट नोट कर लेना है। देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट नोट करने का मकसद क्या है कि अभी हम इस प्लेट को जब अपने सॉल्वेंट कंटेनिंग बीकर में रखेंगे तो हमारा सॉल्वेंट इतना ही होना चाहिए। ठीक है, यहीं से वो स्टार्ट करेगा रन करना। ठीक है, और जो आप अपना सैंपल, जो मिक्सचर आपको एनालाइज करना है, वो आप इस स्टार्टिंग पॉइंट पर कैपिलरी से थोड़ा सा ऐसे पॉइंट कर दीजिए और पेंसिल से सर्कल बना दीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान। ठीक,
अब आपने स्टार्टिंग पॉइंट भी मार्क कर ली, एंड पॉइंट भी मार्क कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कितने डिस्टेंस पे करेंगे, तो देखिए यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर ले करके आप मार्क कर दीजिएगा, और यहाँ से भी आप 1.5 या 2 सेंटीमीटर तक छोड़ दीजिएगा, ठीक है। देखिए ऐसा करने के पीछे मकसद क्या होता है कि स्लाइड को हैंडल करने में ईजी हो जाता है, हैंडलिंग में कोई इशू नहीं आता है। और दूसरा, जब आपका सैंपल अभी कैपिलरी एक्शन से ऊपर की तरफ रन करेगा तो ये जो स्पॉट आपने यहाँ लगाया है ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो अगर आपने पूरी प्लेट को ही डुबो डाला तो ये सैंपल निकल के बाहर कहाँ डिटेक्ट करेंगे आप। तो इसीलिए हम इस पर स्टार्टिंग पॉइंट भी लगा देते हैं और एंड पॉइंट, कि हमें इससे ज़्यादा रन नहीं करना है, ठीक है। और हैंडलिंग भी इजी हो जाएगी। अगर पूरा आप रन करवा देंगे तो पूरा भीग जाएगा, एज तक भीग जाएगा, तो जल निकलने लगेगी बहुत आराम से गीली होकर के, ये तो आपको चाहिए नहीं, ठीक। फिर अब आप इसको क्या करेंगे, आपके पास बीकर है, ठीक है, जिसमें आपका ये रहा सॉल्वेंट, यानी कि आप कह लीजिए मोबाइल फेज, ठीक है। अब आप इसमें क्या करेंगे, ये जो आपका ये स्लाइड है इसको आप यहाँ पर बहुत ही आराम से रख दीजिए, ठीक है। और इसको क्या कीजिए, ऊपर से कवर कर दीजिए लिड से, ठीक है, लिड से आप कवर कर दीजिए। ये आपने कर लिया इतना काम, और यहाँ पर आपने इसमें मार्क किया ही है, आपका यहाँ पे कहीं मार्क है सैंपल। अब आपने डिप कर दिया, अब आप इसको छोड़ दीजिए। अब आप इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये सॉल्वेंट जो यहाँ पर है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ेगा। और कहाँ तक चढ़ने देना है, बस ये एंड पॉइंट जो आपने मार्क किया है, ठीक है, यहाँ तक चढ़ेगा। तो यहाँ तक चढ़ेगा किस एक्शन से, कैपिलरी एक्शन से, ठीक है, कैपिलरी एक्शन से ये ऊपर चढ़ गया। अब आपको क्या करना है, प्लेट्स को आराम से निकाल के एयर ड्राई करना है, ठीक है। एयर ड्राई जब आप कर लेंगे, अब आप प्लेट इसमें से निकाल लीजिए और एयर ड्राई कर लीजिए। अब आप एयर ड्राई कर चुके, तो अब आपको क्या करना है, जब आप एयर ड्राई कर लेंगे तो आप क्या देखेंगे, कलरफुल स्पॉट्स देखेंगे। अब वो स्पॉट्स हो सकता है आपको यहाँ मिल जाए, कहीं भी मिल सकता है, यहीं पे मान लीजिए मिल गया, ठीक है, कलरफुल स्पॉट आपको दिख गया। अब आप क्या करेंगे, आप RF वैल्यू निकालेंगे, जिसको कहते हैं रिटेंशन फैक्टर, ठीक है, क्या कहते हैं, रिटेंशन फैक्टर। RF वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, RF वैल्यू का फॉर्मूला, जब आपने इस प्लेट को बाहर निकाल लिया और ये यहाँ पर आपका पॉइंट डिटेक्ट हुआ, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये x है, ठीक है, मार्क यहाँ किए थे, सॉरी, मार्क आपने यहाँ की थी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका सैंपल जो आपने मोबाइल फेज रन करवाया, यहाँ से ले करके यहाँ तक रन किया, डिवाइडेड बाय y। इसको आप कर लेंगे और फिर उसके बाद ये आपका रिटेंशन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। रिटेंशन फैक्टर जनरली 1 से कम होना चाहिए, ठीक है, 1 से कम होता है, लेस देन 1, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, रिटेंशन फैक्टर जब आ गया तो अब आप क्या करेंगे, डिटेक्टर के थ्रू, डिटेक्टर हम बेसिकली UV डिटेक्टर यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि जो आपने स्टेशनरी फेज सिलिका जेल G यूज़ किया है ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जब आप इसको UV में डिटेक्ट करेंगे तो ये फ्लोरेसेंस देगा और आपका डिटेक्शन बहुत ईजिली हो जाएगा। तो इसलिए जो है सिलिका, इसको हम डिटेक्टर जो जनरली यूज़ करते हैं UV यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर है। अब देखिए, अब आइए इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स TLC के एप्लीकेशन को देख लेते हैं। देखिए जो सबसे बड़ी बात है, ये हमारा क्वालिटेटिव टेस्टिंग ऑफ सैंपल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है, लाइक सीडेटिव, हिप्नोटिक, CNS डिप्रेसेंट्स, ये सारी चीज़ों के क्वालिटेटिव टेस्टिंग्स के लिए यूज़ होता है। इसका यही एक डिसएडवांटेज भी है कि इससे सिर्फ आप क्वालिटेटिव कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्या नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव नहीं कर सकते, ठीक है, यही इसका जो है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है। फिर इसको आप यूज़ करते हैं सेपरेशन ऑफ बायोकेमिकल मेटाबोलाइट्स फ्रॉम यूरिन, ब्लड, सीरम सैंपल से आप
सेपरेट करने के लिए। अब इसको हम यूज़ करते हैं वोलेटाइल ऑयल के सेपरेशन के लिए, अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, वैक्सेस, इन सब के सेपरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। अब मल्टी कंपोनेंट फॉर्मुलेशंस को अलग अलग सेपरेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फूड इंडस्ट्री में स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स, इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम TLC का यूज़ करते हैं, और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में भी इसका बहुत यूज़ है, ठीक है। अब TLC के डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो एक मैंने आपको बताया कि इससे आप क्वांटिटेटिव नहीं कर सकते, सिर्फ क्वालिटेटिव कर सकते हैं, ठीक है। और जो TLC प्लेट्स होती हैं ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए स्टेबल होती हैं, लॉन्ग टर्म ये नहीं चलती हैं, ठीक है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में PDF डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, और अभी तक जितने यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं सबका डिस्क्रिप्शन भी आपको मिलेगा। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।